एक बार फिर मैं आपका अपनी एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये जो क्लास है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है तथा आपको इस क्लास में इस चैप्टर से सारे डाउट्स क्लियर भी होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आधा अधूरा ज्ञान आप हमेशा खतरनाक होता है। ओके, तो चलिए देरी किए शुरू करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने भाई के लिए, अपने छोटे भाई के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है जिसमें हम शुरू में पढ़ेंगे उन्नयन कोण और अवनयन कोण। तो ये सब क्या होता है, ठीक है। तो उन्नयन कोण मैं आपको बता दूं, जो नीचे की साइड से ऊपर की तरफ देखा जाता है वो हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपका एग्जांपल लेता हूँ, ये आपकी छत है और यहाँ पर आप खड़े हो और यहाँ से आप देख रहे हो अपनी छत को। तो जो यहाँ से कोण बन रहा है ये हमारा उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अवनमन कोण का। तो ये कोण क्या होता है, जैसे मान लो आप अपनी छत पर खड़े हो, ठीक है। छत से आप नीचे देख रहे हो किसी पॉइंट पर, ठीक है। जब आपने वहां नीचे देखा तो आपके बिल्कुल सीधे एक लाइन जाएगी, ठीक है। और उसके द्वारा जो बना कोण होगा वो आपका अवनमन कोण होगा, ठीक है। अवनमन कोण हमेशा अंदर की तरफ नहीं होता है, वो हमेशा बाहर की तरफ होता है। और जो ये लाइन होती है ना, ये हमेशा इस लाइन के पैरेलल होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो अवनमन कोण होता है वो उन्नयन कोण के बराबर होता है। ओके, तो आई होप कि आपको अवनमन कोण तथा उन्नयन कोण अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके कुछ फॉर्मूले हैं उन्हें हम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं, हम पढ़ने वाले हैं, आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब को हम एल से दर्शाते हैं तथा कर्ण को हम के से दर्शाते हैं। ओके, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार को हम ए से दर्शाते हैं और कर्ण को हम के से दर्शाते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब को हम एल से दर्शाते हैं और आधार को हम ए से दर्शाते हैं, ठीक है। कोट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो टेन का होता है लंब बटा आधार और कोट का होता है आधार बटा लंब, ठीक है। अब जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण और जो सेक है उसका होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है। अब जो कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण और कोशक का होता है कर्ण बटा लंब। इसे हम एक विधि है जो लाल बटा कक्का है, इस द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे लाल का एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। तो साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। कोस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। टेन का क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। कॉट का क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब हमें यहाँ से नीचे आ जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ठीक है। और ये होता है कॉट, सॉरी ये होता है कॉट, ये होता है सेक और ये होता है कोसेक, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली जो कोट होता है वो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। सेक का मतलब होता है कर्ण बटा आधार, तो यहाँ पर कर्ण बटा आधार, ठीक है। अब यहाँ पर कोसेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटा लंब, तो यहाँ पर कर्ण बटा लंब। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैंने एक इसकी वीडियो अलग से बना रखी है, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से समझा रखा है। तो जो उस वीडियो का थंबनेल है वो आपको इधर इस साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। और इस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप लोग वहां पर जाके उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपली इसके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके आगे है, यहाँ पर लंब को एल से, आधार को ए से तथा कर्ण को के से दर्शाया जाता है। अब ये है, अब हम इस टेबल के बारे में पढ़ते हैं जो कि आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। तो ये टेबल क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। और इस टेबल को बनाते कैसे हैं इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका भी थंबनेल आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा। और इस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप लोग जाके पहले इस वीडियो को देखिए कि थीटा ये है, ठीक है।
तो यहाँ पर साइन थीटा यानी साइन 0 बराबर 0 होता है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, जैसे साइन 0 की वैल्यू तो कॉस 90 की वैल्यू के बराबर होती है। ओके, साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के वैल्यू के बराबर होती है। ओके, अब साइन 45 की वैल्यू कॉस 45 के वैल्यू के बराबर होती है, और कॉस साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 के वैल्यू के बराबर होती है, साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 के वैल्यू के बराबर होती है। ओके, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं tan 0 बराबर होता है 0, और tan 30 बराबर होता है 1/√3 एंड tan 45 बराबर होता है 1, और tan 60 बराबर होता है √3, और tan 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है इन्फिनिटिव यानी लेटा हुआ 8, जिसे हम अपरिभाषित कहते हैं। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं कॉट सेक कोसेक के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। अब उसी प्रकार जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है, तो कॉट 0 की वैल्यू होगी हमारी लेटा हुआ 8 यानी अपरिभाषित, क्योंकि tan 0 की वैल्यू होती है 0, और 0 को अगर हम उल्टा करें तो वो होगा 1/0। अब किसी के अपॉन में 0 आता है ना, तो उसे आज तक किसी ने परिभाषित नहीं कर पाए हैं। ओके, तो इसीलिए जो कोट 0 की वैल्यू होगी वो होगी अपरिभाषित, और कोट 30 की वैल्यू होगी √3, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। इसे हमने उल्टा किया तो √3 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। ओके, इसी प्रकार कोट 45 की वैल्यू होती है 1, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, और √3 को हमने उल्टा किया तो 1/√3। ठीक है, अब कोट 90 की वैल्यू होती है 0 एंड tan 90 की वैल्यू होती है लेटा हुआ 8, क्योंकि लेटा हुए 8 को हम क्या लिखते हैं 1/0, और अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो ये होगा 0/1। ठीक है, अब किसी के बटे में हम 1 लिखते नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये 0। इसी प्रकार sec 0 की वैल्यू होती है 1, cos को उल्टा करते चले जाओ। ठीक है, और sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, sec 45 की वैल्यू होती है √2, और sec 60 की वैल्यू होती है 2, और sec 90 की वैल्यू होती है लेटा हुआ 8। ठीक है, अब cosec 0 की वैल्यू होती है लेटा हुआ 8 अपरिभाषित, एंड cosec 30 की वैल्यू होती है 2, कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2, कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3 एंड कोसेक 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब चलिए इस पे जो इसके बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, चलिए उन्हें पढ़ते हैं बिल्कुल ही इजी तरीके से और बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो आप लोग को भी कॉपी कलम लेके बैठ जाना है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अगर आपको आता है, अगर नहीं आपको आता है तो मैं किस दिन काम आऊंगा आपको। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस प्रकार का है। धरती पर एक मीनार, ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये है एक मीनार। ओके, ठीक है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी है। मान लिया जो धरती का ये बिंदु है और ये मीनार का पाद यानी जो धरती से मिलता हुआ बिंदु होता है यानी उसके पैर। अब पाद का मतलब होता है पैर, लेकिन यहाँ तो मीनार का पैर क्या है, यही है जो धरती के साथ चिपक रहा है, तो ये हो गया पाद बिंदु। और जो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो है 15 मीटर। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी जो ये शिखर है इसे हमने मिलाया। ठीक है, जो उसका उन्नयन कोण मैंने आपको बताया था कि ये जो नीचे का बनता है तो ये उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी हमें इसे ज्ञात करना है। मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर साइन का मतलब क्या होता है। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण, तो यहां पर हमें ये निकालना है और हमें कर्ण दिया हुआ नहीं, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। एंड कोस का क्या होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, एंड tan का क्या होता है लंब बटा आधार। तो सिंपली हमें ये ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात तो करना नहीं है, तो इसलिए यहां पर cos का भी नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट tan का लगाएंगे। और चाहो तो आप इसमें cot का भी लगा सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर हम tan का लगाते हैं और आप लोग cot का लगाना और अपनी कॉपी में हल करना, ठीक है। तो यहाँ पर tan और ये एंगल क्या है 60, tan 60 बराबर, नहीं यहाँ पर पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर tan जो हमारा थीटा है, थीटा इसे ही मानते हैं, तो ये क्या है 60 डिग्री, एंड बराबर L क्या है हमारा, L दे नहीं रखा, इसे हम H लिखते हैं, और A है हमारा 15, तो यहाँ पर हो गया 15, ठीक है। अब इसके आगे जस्ट tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली हम लिख लेंगे H/15, ठीक है। अब इसके अपॉन 1, अब इसकी हम इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। और जब 15 की √3 से गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 15 √3, और h की 1 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। तो ये आ गया h का मान, यानी जो मीनार की यहां से यहां तक जो ऊंचाई है ना वो है 15 √3, ठीक है। और आप लोग इसकी ऊंचाई AC की ऊंचाई ज्ञात करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और मैं आपको फॉर्मूला बता दूं तो चाहे तो आप यहाँ पर साइन का भी लगा सकते हो और चाहे तो आप यहाँ पर कॉस का भी लगा सकते हो, क्योंकि हमें ये भी पता लग गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो हमारा आगे का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक भवन जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है तथा धरती का एक बिंदु भवन के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो धरती का पाद बिंदु को भवन के शिखर से मिलाने वाली रेखा की दूरी ज्ञात करो तथा कोण जो है वो 60 डिग्री। यहाँ पर मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूं। तो मान ली हमने भवन की जो ऊंचाई है वो ये है, ठीक है, और ये 10 मीटर ऊंचाई हमें दे रखी है, ओके। और धरती का एक बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु है और भवन के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित है। अब हमें ये नहीं बताया है कि कितनी दूरी पर स्थित है, कुछ दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो यहां पर तो धरती का पाद बिंदु और भवन को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, ये रेखा है, मिलाने वाली रेखा की दूरी ज्ञात करो। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो हमें AC ज्ञात करना है, ओके। और जो कोण है वो है हमारा 60 डिग्री। चाहे तो आप इस कोण को 60 डिग्री लो, ये एकांतर अंतः कोण द्वारा ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही 60 डिग्री ले लिया है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब हमें लंब दे रखा है तो हम सिंपली कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो ना ही आपको यहाँ पर कॉस का लगाने की जरूरत पड़ेगा और ना ही आपको यहाँ पर टैन का लगाने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली चलिए हम इसे साइन 60 की मदद से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और उस पर आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने फिगर बना ली है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो हमें थीटा है वो दे रखा है 60, एंड AB की जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 10 मीटर, एंड EC जो है हमें वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर इस एंगल के लिए लंब जो होगा वो ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू है 60, ठीक है, और बराबर जो AB है वो AB है ये, तो इस एंगल के लिए जो लंब होगा वो ये होगा। तो AB है हमारा 10 और हमें ये ज्ञात करना है, तो सिंपली हम यहाँ पर K ही रहने देते हैं, ठीक है। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3/2, ठीक है, और 10/K, ठीक है। अब इसके आगे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा √3K और यहाँ पर 10 दूनी 20, ठीक है, क्योंकि 10 इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ पर 10 दूनी 20 और √3 × K बराबर √3 × K। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं पता है तो इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका थंबनेल आपको इधर साइड में दिख रहा होगा, और इस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप लोग जाके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर
ये वीडियो जब खत्म हो जाए तो आप लोग जाके भी इस वीडियो को भी देख लीजिएगा और इंजॉय करिएगा तथा आप लोग उस वीडियो से कुछ सीखिएगा। तो चलिए इसके आगे करते हैं। तो यहाँ पर ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो k बराबर 20/√3। अब यहाँ पर हम हर को रूट में नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर सिंपली हम हरों का परिमेयकरण कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हरों का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, करने पर। तो यहाँ पर परिमेयकरण करने पर हमें यहाँ पर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी। तो k बराबर 20/√3 इंटू √3, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली k बराबर 20√3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। देख लीजिए आप, अपॉन में 3। तो जो k का मान है वो हमें ये प्राप्त हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। तो जो इसका एक क्वेश्चन और है जो कि कॉस के ऊपर है, तो चलिए उसे करते हैं और इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम उसे करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि एक लड़की है जो 15 मीटर टावर से दूर है, ठीक है। मान लीजिए ये टावर है, ओके। अब यहाँ से ये एक लड़की है जो यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर है, ओके, और टावर को देख रही है, यानी यहाँ से इसे देख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मिला लिया। तो लड़की द्वारा बना कोण जो है वो 60 डिग्री का है, ओके। तो लड़की तथा टावर के शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात करो, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करनी है, ओके। तो हम लिख देते हैं ABC, ठीक है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की यानी AC की दूरी ज्ञात करनी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। एंड कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, एंड टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर मिल कौन सा रहा है, आधार बटा कर्ण मिल रहा है। तो यहाँ पर सिंपली कॉस का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं थीटा बराबर 60 एंड A बराबर 15, ठीक है। यानी A जो है ये है, ठीक है। इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं BC बराबर 15, ठीक है। तो जो हमारा cos थीटा बराबर होता है लंब बटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम कर लेंगे, ये गलती हो गई थी तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या है 60, तो यहाँ पर लिख लेंगे cos 60 और बराबर इसमें आधार क्या है 15, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 15 अपॉन कर्ण हमें दे नहीं रखा तो कर्ण को ऐसे रहने देंगे, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और यहाँ पर लिख लेंगे 15 बटा कर्ण। तो इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर k कम 1 हो जाएगा, k कम k 1 हो जाएगा, ठीक है। और 15 दूनी 30, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो जो k है यानी जो लड़की तथा टावर के शीर्ष के बीच की जो दूरी है वो है हमारी 30 मीटर है, ठीक है। और आपसे अगर पेपर में इसे भी पूछे तो आप tan का या साइन का फॉर्मूला लगा के इसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको मैं इसे भी निकाल के दिखा देता हूँ साइड में, ठीक है। यहाँ साइड में मैं एक लाइन खींचता हूँ तथा मैं इसे tan की मदद से निकालता हूँ और मैं आपको साइन की मदद से भी निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ tan थीटा बराबर लंब बटा आधार और tan थीटा यानी tan 60, ठीक है। तो tan 60 बराबर यहाँ पर tan 60 बराबर लंब क्या है, यहाँ पर लंब हमें दे नहीं रखा और आधार क्या है वो है हमारा 15, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे √3 बराबर लंब बटा 15, ठीक है। तो इसके अपॉन में 1 और इनकी मल्टीप्लाई करने में हमें प्राप्त होगा लंब बराबर 15√3, ठीक है। अब जो ये है ये तो हमें ये प्राप्त हुआ 15√3, ठीक है। ये इसे हम बॉक्स में कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको इसे साइन से भी करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर हमने इसके लिए एक नया पेज ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। जो कर्ण है वो हमें 30 दे रखा है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे पहले लंब बटा कर्ण
अब साइन थीटा यानी साइन थीटा जो है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर साइन 60, ठीक है। अब एल क्या है, एल हमें फाइंड करना है, पर हमें जो कर्ण है वो हमें दे ही रखा है 30, ठीक है। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और एल को एल रहने देंगे और यहाँ पर 30। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2l हो जाएगा ये, क्योंकि 2l बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर 30√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो l बराबर 30√3/2, ठीक है। अब यहाँ पर इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसे हम ऐसे काट सकते हैं, 15 बार में कटेगा, क्योंकि 15 दूना 30 होता है, ओके। अब यहाँ पर देखो मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ, 2/30, तो 2 एकम, ये एक बार में गया, तो ये हो गया 10 बचा, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, और 2 पंजे 10, ठीक है, ये कट गया, तो आ गया ना हमारा 15। तो यहाँ पर हम L बराबर हो जाएगा 15√3, ठीक है। आपको साइन थीटा से निकालने पर भी 15√3 आया है, एंड टेन थीटा से निकालने पर भी 15√3 आया है, तो इसीलिए आप इसमें कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने भाई के लिए, अपने छोटे भाई के लिए एक लाइक और साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा देना। तो मैं आपके लिए ऐसी अनेक वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तथा क्लास 10th की ज़्यादा खासकर जितनी भी मैंने अब तक की मैथ की क्लास 10th की वीडियो अपलोड करी है, उस वीडियो का सब वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप लोग जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं, जो वीडियो जिस चैप्टर में आपको डाउट है, ओके। मैंने वास्तविक संख्याएं, बहुपद और तीसरा चौथा चैप्टर, ठीक है, और 5वां चैप्टर, बाकी सारे चैप्टर की वीडियो डाल दी है। तो आज बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।